सरकारी जमीन दिलाने के नाम पर 10 लाख की ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल तहसील के कर्मचारी पर गंभीर आरोप है। रीवा जिले में एक बार फिर सरकारी सिस्टम की साख पर सवाल खड़े करने वाला मामला सामने आया है। तहसील हुजूर में पदस्थ कर्मचारी विनोद शुक्ला पर शासकीय भूमि भवन आवंटन के नाम पर 10 लाख रुपए की धोखाधड़ी का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित ने मामले की शिकायत पुलिस अधीक्षक से करते हुए जांच और कड़ी कार्यवाही की मांग की है। ग्राम कुठुलिया थाना बिछिया निवासी संतोष तिवारी का आरोप है कि तहसील कर्मचारी विनोद शुक्ला ने उन्हें यह कहकर गुमराह किया कि शासकीय भवनों की नीलामी चल रही है। आरोपी ने अशोक मिष्ठान के पास 40/60 तथा एसपी कार्यालय के पास 60/60 आकार की शासकीय भूमि भवन आवंटित कराने का झांसा देकर अलग अलग किस्तों में 10 लाख रुपए वसूले। पीड़ित के अनुसार आरोपी कर्मचारी कभी तहसीलदार, कभी एसडीएम और कभी एडीएम तो कभी नगर निगम अधिकारियों का नाम लेकर पैसे लेता रहा। कई वर्षों बाद भी ना कोई आवंटन हुआ और ना ही किसी प्रकार की रसीद या वैधानिक दस्तावेज दिए गए। पूछताछ करने पर आरोपी अत्यंत गोपनीय कार्य बताकर फाइल अधिकारियों की टेबल पर होने की बात कहता रहा और डराता रहा। पीड़ित का कहना है कि उसके पास आरोपी से हुई बातचीत की फोन रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, जिसे जांच में प्रस्तुत किया जा सकता है। शिकायतकर्ता ने पुलिस अधीक्षक से मामले की निष्पक्ष जांच कर आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार की धाराओं में कार्यवाही करने तथा राशि वापस दिलाने की मांग की है। मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो यह सरकारी जमीन के नाम पर संगठित ठगी का गंभीर मामला माना जा रहा है। पुलिस द्वारा शिकायत पर जांच की प्रक्रिया शुरू किए जाने की बात कही जा रही है। सलाम भैया, कहाँ है? चला गया। अच्छा, तो ऐसा है कि हम करीब दोपहर के आसपास महेंद्र के फोन लगा, उनका बता दें कि 3 बजे तक। मैंने बोल दिया तो वो आपको दे देगा। जी जी जी। और दूसरा एक चीज और पूछना था भैया, बड़े पूछ रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा जी। कम 8-10 लाख रुपए आपको दिए मैंने। 10 लाख रुपए मैंने दिए आपको। होगा भैया मेरा काम। अब आप हम आपको उस दिन बैठ करके बता दिए थे। हाँ। इसके विषय में 20 तारीख के बाद क्या होगा क्या न होगा आपके सामने प्रमाण है। 20 मई के बाद अपन कुछ कर ही नहीं सकते। आज जो होगा तो होगा। हाँ, उससे पहले ना होगा सब कुछ। आपके एडीएम से? हाँ, एडीएम वगैरह से बात हो गई? सब क्लियरेंस है। 20 मई के बाद हम आपको क्लियर कर देंगे प्रभु। आप क्या जी उसमें क्या कहें? अरे आपको सब मालूम है, आप हमसे पूछ रहे बाकी क्या रह गया है। मुझे तक नहीं देखे उसको जिसमें बताया ना कि आप वही एक पॉइंट हमारे लिए मात्र पकड़, इसीलिए हम अब जो काम करते हैं बगैर कागज के नहीं बात करते हैं। अब क्योंकि उस समय हाथ से तीर निकल चुकी, हम 20 मई के बाद सब काम करके आपको देंगे, इसलिए आप नहीं सब सोच रहे। 20 मई तक की? 20 मई के बाद? उसके बाद 20 मई तक, तो 20 मई के बाद कार्य शुरू होगा। अच्छा, 20 मई के बाद कब तक? 15 दिन के अंदर आपको जो है हैंड ओवर हो जाएगा। हाँ, तो कहे हम देखा अपने भाई कैसे परेशान कर रहा हूँ। अब तो हम ऑलरेडी परेशान है, तो आप जान ही गए, अब क्या बताऊँ। तो भैया महेंद्र के हम फोन कर बता दो हमारे लगे आज। क्या बाकी सब खत्म हो जानते हैं जी। हेलो, हाँ सर, नहीं समझ पा रहे। आपकी का आसरा बचा है, बाकी तो सब खत्म है। अरे आजकल हमें जो अधीर वाली बात करते हैं, तो भाषण बोला था प्रभु, बार बार आपसे कहे हम बाकी तो सब खत्म हो गया है। पता ना संभव नहीं है, आपको तो मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ, आपके हमेशा साथ। कैसे फोन भी नहीं करते आजकल मुझे? नहीं, थोड़ा संरक्षण निमंत्रण में है। हाँ, धोखे से फोन नहीं, फोन तो करी, तुम्हारा काम निपटा दी तब फोन करी, कैसे फोन करी? नहीं भैया, मैं बर्बाद हो चुका हूँ। गलती ना भाई, हम कल या परसों ऑफिस बैठ रहे छुट्टी के दिन।
तुम्हारे याद बहुत और बल्कि हम पूछबो करे है। नहीं ना भैया, अपना ठीक पूछे, लेकिन अपना चुनाव से खाली हो गया न। अब वही कहा भाई, तो खाली करो हम वो 1 हफ्ता बाद। अच्छा, अभी अपना का हमारा मुलाकात कब हो ये बताइए। हमार अपना का मुलाकात 21-22 तक हुई। ये बता दी काम में का भा। अब वही कुछ न बताए भैया, हम 21-22 के बाद बताऊँ। ठीक है भैया, लेकिन एक बात अपना याद करब, जी। 4-5 लाख रुपया दे के बाद साल भर से हम घूम रहे हैं, दूसरे के यहाँ नौकरी कही रहे हैं, इतना बड़ा अपना सपना देखा है, और आज वो हम जिल्लत भरी नौकरी में ही हम सामना कर रहे हैं। हमें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा चाहिए रीवा में। घरे पहुंच गया है कि होटल में? नहीं, होटल में अभी निकल ना है, तो अपना हम बोल रहे हैं जो दुख भरी जिंदगी हम झेल रहे हैं, अपना सुना तो अपनों को ताजुब हो, अपना को खुद शर्म लागे कि हम माने का झेल रहे हैं। हाँ। अच्छा तो ऐसा है। हाँ, काल हमका 10 मिनट में बैठ के बात को, फोन तो नहीं मचा अपना से बैठा चाहिए तो भैया, ऐसे जो हम जिल्लत भरी जिंदगी जी रहे हैं। मैं तो कल कहाँ मुलाकात मानने से तो अपना का लानत है कि हम माने जी रहे हैं। सुन रहे हैं, ये मतलब कल कहाँ हुई मुलाकात? हाँ, अपना चाहा 12 बजे के पहले 4 नहीं, 12 बजे पहले ना हुई, 4 बजे के बाद हुई। हाँ, जहाँ चाह पर हम जो लानत भरी जिंदगी जी रहे हैं, तो खुद लानत आवा चाहिए कि यह लानत भरी जिंदगी से बेहतर है कि भीख मांग ले। समझ गए न? दो ही रास्ता है, या तो हम अपने आप को बर्बाद करे वाले का हम मार दी गोली, या तो हम खुद या तो हम खुद मर जाइए, या तो हमका कोनो निकाह रास्ता मिल जाए तो हम अपने काम में चले जाइए। हमारे पास कोनो रास्ता नहीं है, अब रास्ता आ रहा है वो कल वो सोचा 2 साल से देखा था, लेकिन अपनों को हम अपने कैसे नहीं माने आगाह कह रहे हैं। हमारे पास कोनो रास्ता नहीं है। अपना अगर समझदार हो, सोच विचार ले, अपना रहता है कि ऐसे आश्वासन दे के धोखा देता है। हम 4 साढ़े कल करीब 5 साढ़े 5 के बाद फोन करेगा अपना के फोन के इंतजार कर भैया। बिल्कुल बिल्कुल। 1.5-2 साल पहले मेरे इनकी कुछ बात चली सरकारी ज़मीनों का आवंटन संबंधित। इनको मैं 10 लाख रुपए दे चुका हूँ, ना तो उसका कोई रसीद दे रहे हैं, ना तो ज़मीन आवंटित की है। बस जब देखो गुमराह करते हैं कि बस एसडीएम साहब से बात हो गई, एडीएम साहब से बात हो गई, तहसीलदार साहब से बात हो गई, सबका सब पैसा पहुँच गया है, बस तो आपका सब पूरी फाइल कंप्लीट हो चुकी है और मैं तुरंत ही आपको अतिक्रमण से खाली करा के आपको ज़मीन अलॉट कराता हूँ। कहाँ पे भूमि दिलाने की बात कर रहे थे? पंजाब बैंक के बगल में स्टेचू चौराहे के पास और एसपी ऑफिस के बंगले के बगल में। कैसे किस राइट में कैसे आपको दिलाने के लिए बोल रहे थे कि किसकी जमीन है, किसको दिलाएंगे? गवर्नमेंट की जमीन है, सरकार की जमीन है। भू भाटक और सरकार के जितने भी नियम होते हैं उन नियमों के तहत उनका पैसा जमा करा के लीज में दिलवाने की बात कर रहे थे। इनका क्या नाम है जो दिलवा रहे थे? विनोद शुक्ला जी। कहाँ पदस्थ है ये तहसील में है, रीवा हुजूर तहसील में। इस समय बनकुइया सर्किल में बैठते हैं। तो आपकी इनसे बात हुई होगी कि भाई हमारा पैसा वापस कर दो, काम नहीं हो रहा, तो अब आगे क्या है? अब आगे फोन नहीं उठाते और बोलते हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, सब सरकारी जमीनें आवंटित हो चुकी है। तो मैंने कहा पैसा वापस कर दो, तो उसका पैसा देने का नाम ही नहीं ले रही। फोन में बात करने की रिकॉर्डिंग है आपके पास? हाँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग है इनकी। रिकॉर्डिंग क्या देना चाहेंगे वीडियो? बिल्कुल। उनकी कुछ फोटो वगैरह भी है आपके पास? हाँ, फोटो भी है जी। फोटो वगैरह आप सब लिए हैं उनके? हाँ, सब है मेरे पास। कितना अमाउंट दे चुका हूँ उनको आप? 10 लाख के ऊपर दे चुका हूँ। अच्छा, बात अभी एसपी ऑफिस आके क्या बात हुई अधिकारी से? मैं आवेदन देने आया था कि मेरे उस केस में कुछ उचित कार्रवाई की जाए। थाने आप नहीं गए? आपका थाना कौन सा लगता है? थाना में बिछिया थाना है मेरा, और वो कार्यरत यहाँ है, तो मैं यहाँ सिविल लाइन। काफी समय से इनकी चीजें चल रही थी, ये विभागों में चक्कर भी काट रहे थे। आज ये संघ के पास आए मदद मांगने की ऐसी ऐसी चीजें हमारे साथ चल रही है, तो आपके साइड से कुछ सपोर्ट करवाइए। जिस विषय में इनका ये कहना है कि कोई विनोद शुक्ला करके हैं जो आपके हुजूर तहसील में बैठते हैं, बनकुइया सर्किल देखते हैं, तो इनके द्वारा इनको कोई फ्लैट के आवंटन कराने के नाम पे इनसे उन्होंने 10 लाख रुपए धीरे धीरे करके ऐंठे हैं। अब जब उनसे इस चीज़ की बात की जा रही है, मैं पर्सनली खुद भी मैंने उनसे इस चीज़ के संबंध में बात किया, तो उन्होंने बोला कि हाँ ये सब चीज़ें क्या है कि मैं धीरे से कराऊंगा। और इनका कहना ये है कि जब हम जाते हैं, हमसे बात करते हैं, तो अभी वो इस चीज़ से मुकर रहे हैं। उनका कहना ये है कि हम ही बस वहाँ पे ये पैसा नहीं खाए हैं,
जितने भी अधिकारी हैं, तो ऊपर से नीचे तक अधिकारियों को हमने ये 10 लाख रुपए का अमाउंट बांटा है, तो मैं अकेले कैसे रिटर्न कर सकता हूँ। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ अपने जिला प्रशासन से और हमारे मोहन सरकार जी से कि आप बड़े बड़े दावे करते हो कि हमारे डिपार्टमेंटों में हमारी जगह में ऐसी चीजें चलती हैं कि आज मैंने ऐसा कर दिया है तो सारी चीजें क्लियर हो गई है। तो आप ये देख सकते हैं कि आप ही के तहसील में कैसी चीजें चल रही है कि लोगों को बेवकूफ बना के उनसे 10 लाख 15 लाख की ठगी की जा रही है। और एक ही आदमी नहीं, एक ही आदमी पैसा लेता है और उसका कहता ये है कि ऊपर से नीचे तक के अधिकारियों को हम पैसे खिला रहे हैं। तो ऐसी चीजें ये गलत है। उसकी फोटो वगैरह कुछ आप बिल्कुल, उनका मैंने अपने संघ के माध्यम से मैंने ये जांच भी करवाई है, तो उनका ये फोटो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये उनकी फोटो है विनोद शुक्ला जी की, जिन्होंने अमाउंट इनसे लिया हुआ है वगैरह भी है और हाँ बिल्कुल, बात करने की रिकॉर्डिंग भी है जो इन्होंने बात किया है संघ के साइड से। मैंने भी उनसे इस चीज का बात किया। उनने तो हमें यहाँ तक बोल दिया कि आप मेरे से एक काम करो भैया, आप लोग संघ वाले कुछ पैसे ले लो और आप हट जाओ, हम इनको देख लेंगे अपने हिसाब से। तो हमारा संघ जिला प्रशासन से ये मांग करता है कि ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी जो बैठे हुए हैं और नाजायज लोगों को परेशान कर रहे हैं और गरीबों का शोषण कर रहे हैं, तो इसमें गवर्नमेंट को जो भी उचित कार्रवाई बनती है वो करना चाहिए और इनका पैसा दिला